Hello students, I welcome all of you on this Gyan Ganit channel. I am before you with the next exercise of integration और इसके अंदर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के। तो मैं आपको पहले एक्सप्लेन किए देता हूँ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या होता है, उसका फंडा क्या होता है वो समझ लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या होता है वो समझ लीजिए। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, क्योंकि हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज जो आज हम करने जा रहे हैं इसके जो क्वेश्चंस है वो इस चीज़ से रिलेटेड है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। जैसे हम लोग डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट रूल लगाते हैं ना, डी बाई डी एक्स, जैसे अपन बोलते हैं कि दो फंक्शन u इंटू वी है तो ये u डी बाई डी एक्स ऑफ v, ऐसे ही करते हैं ना, प्लस v डी बाई डी एक्स ऑफ u। तो जिस तरह से डिफरेंशिएशन में ये प्रोडक्ट का रूल होता है, वैसे इंटीग्रेशन में भी दो फंक्शन के प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन कर सकते हैं। उसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इसमें थोड़ा सा तरीका अलग होता है। फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन डी एक्स इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। ये ब्रैकेट बना के यहाँ dx, ये dx इस वाले का है और एक dx और ये dx इस वाले इंटीग्रल का है। मतलब इंटीग्रेशन के अंदर इंटीग्रेशन है, पहले अंदर वाला सॉल्व होगा, उसके बाद ये पूरी चीज़ का बाहर वाला सॉल्व होएगा। यहाँ पे भी dx लगा देता हूँ। इज दैट क्लियर? तो ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कहलाता है। अच्छा, ऐसा मत सोचना कि दो फंक्शन है तो किसी को भी फर्स्ट और किसी को भी सेकंड मान लो, या पहले जो लिखा उसे फर्स्ट मान लो, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका भी एक लॉजिक, एक रूल है, वो रूल समझ लीजिए। और वो उसके लिए आपको ये याद रखना, आईलेट, ILATE। आई का मतलब होता है इनवर्स फंक्शन, एल का मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन, ए का मतलब एल्जेब्रिक फंक्शन, टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्री वाले फंक्शन यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और ई का मतलब है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब यहां पर मैं आपको ये बता देता हूं इनवर्स फंक्शन कैसे होते हैं, जैसे साइन इनवर्स एक्स, जैसे कॉस इनवर्स एक्स, ऐसा। लॉग वाले फंक्शन, इसमें लॉग एक्स, लॉग 2x एट्सेट्रा, इस टाइप के फंक्शन। एल्जेब्रा वाले फंक्शन जैसे एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, ऐसे। ट्रिग्नोमेट्री वाले फंक्शन कैसे होते हैं, जैसे साइन एक्स, कॉस एक्स। एक्सपोनेंशियल फंक्शन कैसे होते हैं, ई पावर एक्स, ई पावर 2x, इस टाइप के। तो ये जो ऑर्डर आपको मैंने लिखवाया है, इस ऑर्डर में जो पहले आएगा वो फर्स्ट फंक्शन और जो बाद में आएगा वो सेकंड फंक्शन। इज दैट क्लियर? जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बोलता हूँ कि x इंटू ई पावर एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है, तो ये एल्जेब्रा का फंक्शन है और ये एक्सपोनेंशियल है। तो एक्सपोनेंशियल तो लास्ट में आता है, एल्जेब्रिक फंक्शन यहाँ आ रहा है, तो ये फर्स्ट, पहले एल्जेब्रिक आ रहा था फर्स्ट और ये सेकंड। इसी तरह से मैं आपको बोलूँ कि log x इंटू एक्स स्क्वायर, मान लो ये क्वेश्चन है। अब ये लॉग वाला फंक्शन है, ये एल्जेब्रा वाला फंक्शन है, तो लॉग पहले आ रहा है, एल्जेब्रा बाद में आ रहा है, तो लॉग वाले को फर्स्ट, एल्जेब्रा वाले को सेकंड, ऐसा। अब कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चंस को, ये तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन में आपको करवाऊंगा, तब आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। ओके, चलिए एक फंडा और मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, और वो ये है कि कहीं पे भी ऐसा क्वेश्चन हो कि बाहर तो हो ई पावर एक्स, अंदर कोई भी एक फंक्शन दिया हो एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, तो ई पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स, इस तरह का क्वेश्चन है। मतलब बाहर तो ई पावर एक्स और अंदर एफ एक्स लिखा है और उसी का डिफरेंशिएशन यहाँ पर लिखा है। तो ऐसे क्वेश्चन में जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ई पावर एक्स इंटू एफ एक्स। इज दैट क्लियर? प्लस सी, मतलब ई पावर एक्स के साथ ये वाला फंक्शन आ जाएगा और प्लस सी अपन लगा देंगे। तो इस टाइप के, इस फंडे से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आएंगे इसी एक्सरसाइज के अंदर, जो मैं आपको समझाऊंगा। चलिए मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूं, अब अपन एक्सरसाइज के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज के क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में। पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 7.6 का, एक्स साइन एक्स डी एक्स।
जैसा कि मैंने बताया था कि ये तो मेरा एल्जेब्रिक फंक्शन है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो अपना जो रूल है आईलेट, ILATE, एल्जेब्रिक पहले आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आ रहा है, तो इसको फर्स्ट मानेंगे, इसको सेकंड मानेंगे। चलिए तो अब अपन इसको सॉल्व करते हैं। क्या फार्मूला था? इंटीग्रेशन x sin x dx इक्वल टू, ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन। फार्मूला क्या था? फर्स्ट फंक्शन यहाँ लिख देता हूँ मैं, इंटीग्रेशन सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, और फिर ये पूरा ब्रैकेट बना के वापस इस पूरे का इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन कौन है? x, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड यानी कि sin x, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट यानी कौन? x, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड यानी कौन? sin x dx, और ये पूरे का वापस से यहाँ dx। आप एक दो क्वेश्चन करेंगे तो फिर प्रैक्टिस हो जाएगी, समझ आएगा। x sin x का इंटीग्रेशन क्या? माइनस cos x, माइनस x का डिफरेंशिएशन क्या? 1 इंटू साइन एक्स का क्या? माइनस cos x। बड़े स्मूथली क्वेश्चंस होते चले जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। माइनस एक्स cos x, और ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस इंटीग्रेशन cos x, ये हो जाएगा माइनस एक्स cos x प्लस cos x का इंटीग्रेशन क्या? sin x प्लस c। ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड, x sin 3x dx। अब यहाँ पर इसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, इसको सेकंड फंक्शन मानेंगे। डायरेक्ट लिख दूं, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड sin 3x, और ये पूरे का वापस से इंटीग्रेशन, यहाँ पे भी dx। तो x इंटू साइन 3x का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस cos 3x बाई 3x का वापस बाई 3 होगा, माइनस x का डिफरेंशिएशन 1, तो 1 को क्या लिखना? 1 इंटू एनीथिंग वही होता है, तो फिर छोड़ ही दो ना इसको। साइन 3x का इंटीग्रेशन माइनस cos 3x बाय 3 dx। तो ये इंटीग्रेशन तो सॉल्व हो गया। अब एक और बचा ये वाला, क्योंकि यहाँ पर इंटीग्रेशन के अंदर इंटीग्रेशन इस टाइप का फंडा है, तो माइनस x cos 3x बाई 3, ये माइनस और ये माइनस प्लस लिख दूं, और ये 3 बाहर ले लेंगे तो 1/3 बाहर, इंटीग्रेशन cos 3x dx। जब तक इंटीग्रेशन हो नहीं जाता ये लिखा करो सिंबल, कर दो तो हटा देना सिंबल, सीधी सी बात है। माइनस x cos 3x बाई 3 प्लस 1/3 cos 3x का इंटीग्रेशन sin 3x बाई 3 और प्लस c। ये आंसर आ गया। मिला लो आंसर, बस ये 3 3 जा 9 लिख देना, इतना तो आप कर लेना। आई होप दैट इज क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, एक्स स्क्वायर इंटू ई पावर एक्स डी एक्स। तो इसको अपने को सॉल्व करना है, तो एक्स स्क्वायर इंटू ई पावर एक्स डी एक्स, ठीक है। तो ये अलजेब्रा का फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। फिर से याद दिला देता हूँ, आईलेट, ILATE। एक्सपोनेंशियल लास्ट में आता है, अलजेब्रिक पहले आता है, तो ये फर्स्ट, ये सेकंड। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन सेकंड माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट यानी कि एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, है ना। बहुत सिस्टमेटिक, आराम से लिखते जाइए, कोई लोड नहीं लेने का दिमाग पे। एक्स स्क्वायर इंटू ई पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई पावर एक्स माइनस इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x इंटू ई पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई पावर एक्स dx। एक्स स्क्वायर इंटू ई पावर एक्स माइनस, ये 2 को तो बाहर ले लेते हैं इंटीग्रेशन से, अब अंदर क्या बचा? x इंटू ई पावर एक्स dx। अब आप देखो ये खुद अपने आप में बाई पार्ट्स का क्वेश्चन जैसा दिख रहा है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि क्वेश्चन करते करते क्वेश्चन आ जाएगा, तो क्या करें, फिर इसको अपन रफ में सॉल्व कर देते हैं, इसका आंसर यहाँ पुट कर देंगे, है ना। या फिर ऐसे ही चलने दो, इसी में चलेगा। एक्स स्क्वायर इंटू ई पावर एक्स माइनस 2, अरे सब ब्रैकेट लगा दो। फिर ये मेरा फर्स्ट फंक्शन हो गया और ये वाला मेरा सेकंड फंक्शन हो गया। तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन सेकंड माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। चलिए ये याद रखना है ना, ये 2 इंटीग्रेशन, एक इंटीग्रेशन के अंदर इंटीग्रेशन, ये मेरा dx।
तो ये मेरा हो जाएगा एक्स स्क्वायर ई पावर एक्स माइनस टू एक्स इंटू ई पावर एक्स माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1, लिखने की जरूरत नहीं है, ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स। चलिए, तो ये हो गया मेरा एक्स स्क्वायर ई पावर एक्स माइनस टू को अंदर इंटू कर लूँ तो 2x ई पावर एक्स माइनस माइनस प्लस 2 ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स ही होता है। अब इस पूरे में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, ई पावर एक्स कॉमन दिखाई दे रहा है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 प्लस सी इज माई आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, एक्स लॉग एक्स डी एक्स। तो यहाँ पर अभी तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन चल रहे हैं, आगे जा करके थोड़े से क्वेश्चन ऐसे आएंगे जहाँ पर कुछ आपको दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपका ये फर्स्ट फंक्शन किसको मानूँ, इसको कि इसको, कुछ गलत कर रहा हूँ मैं शायद, ILATE। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे एल्जेब्रिक पहले, ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आ रहा है, और ये लेकिन ये तो लॉग वाला फंक्शन है, लॉगरिथमिक, तो पहले लॉगरिथमिक बाद में एल्जेब्रिक आ रहा है, तो इसको फर्स्ट मानेंगे और इसको सेकंड मानेंगे। यस, तो पहले लॉग वाला फिर एल्जेब्रा वाला फंक्शन है, तो फर्स्ट फंक्शन लॉग एक्स इंटीग्रेशन सेकंड यानी कि एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स, और इस पूरे का वापस से डी एक्स। समझ गए? तो ये आ जाएगा मेरा लॉग एक्स इंटू एक्स का इंटीग्रेशन एक्स पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, तो एक्स स्क्वायर बाई 2। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, 1 बाई एक्स इंटू एक्स का इंटीग्रेशन आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 डी एक्स। ये वाला सॉल्व हो गया, बस ये वाला डी एक्स बचा है। तो इस एक्स से एक एक्स मेरा कैंसिल, तो ये आ जाएगा लॉग एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस ये 2 अपॉन में निकाल दो बाहर, इंटू अब बचा अंदर एक्स, तो एक्स का इंटीग्रेशन वापस से एक्स स्क्वायर बाई 2, तो ये आ जाएगा मेरा एक्स स्क्वायर लॉग एक्स बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस सी, दैट इज माई आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, एक्स लॉग 2x dx। फिर से लॉगरिथमिक और एल्जेब्रिक फंक्शन है, तो लॉग वाले को फर्स्ट और एल्जेब्रा वाले को सेकंड मानेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट यानी कि लॉग 2x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड यानी कि x, और इस पूरे का वापस से dx। कितने प्यारे और कितने अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो ये आ जाएगा आपका log 2x मल्टीप्लाइड बाय x का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस log 2x का डिफरेंशिएशन, तो 1 अपॉन 2x इंटू 2x का वापस से 2 इंटू log 2x का डिफरेंशिएशन ऐसे ही करेंगे, 1 अपॉन 2x और 2x का वापस 2, और x का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 और ये dx। तो ये इंटीग्रेशन से पीछा छूट गया, अभी तो ये वाला बचा है, नो प्रॉब्लम। तो ये आपका 2 से 2 कैंसल, आई होप दैट इज फाइन। चलिए और कुछ कैंसल, ये वाले x से ये एक x कैंसल, तो ये बना मेरा एक्स स्क्वायर बाई 2 लॉग 2x माइनस इंटीग्रेशन में x बाई 2, तो 1 बाई 2 तो रहने दो बाहर, और ये x बचा अंदर बस, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 लॉग 2x माइनस ये 1 बाई 2 बाद में लिखूंगा मैं, x का इंटीग्रेशन क्या, एक्स स्क्वायर बाई 2 और एक 2 पहले से है, ये तो लिख दूं डायरेक्ट 4 प्लस सी, दैट इज माई आंसर। एक्स स्क्वायर लॉग एक्स, फिर से आ गया लॉग, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन ये बार बार करने से ऑटोमेटिक प्रैक्टिस हो जाएगी, इंटीग्रेशन सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, बस, और ये पूरे का वापस से इंटीग्रेशन, तो ये आ जाएगा log x इंटू एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3 माइनस log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3 और ये dx, एक एक्स से कैंसिल होगा तो एक्स स्क्वायर बचा, तो ये आ गया मेरा एक्स क्यूब बाई 3 log x माइनस ये 3 जो अपॉन में है ना, ये बाहर ले लो तो 1 बाई 3, अब बचा क्या अंदर एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3, तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 log x माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 3 3 जा 9 प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 7, एक्स साइन इनवर्स एक्स डी एक्स। चलिए
क्या लग रहा है? इसका आंसर को देख के लग रहा है कि ये बड़ा आंसर आ रहा है, तो कुछ ज़्यादा तो नहीं होगा इसमें। ठीक है, जैसा भी होगा निपटेंगे, डरने से क्या होगा, है ना। कल भी मैं टीवी देख रहा था तो न्यूज़ के अंदर ऐसा डराया जा रहा था, मतलब डराया क्या जा रहा था, वो बता ही रहे थे जो सच्चाई है कि जो थर्ड वेव है कोरोना का वो भी आएगा। ठीक है यार भैया, जैसा भी होगा, है ना। सेकंड वेव से हम लोग निपटने जा ही रहे हैं, ख़त्म होने ही वाला है अब ये। फर्स्ट वेव तो पिछले साल चला ही गया था, थर्ड वेव से भी निपट लेंगे आएगा तो। बट मैं अलमाइटी से ये प्रेयर कर रहा था कल कि मई के अंदर सेकंड वेव भी ख़त्म कर दे, और थर्ड वेव भी यदि देना है तो वो आ जाए और वो मई एंड तक ख़त्म कर दे, तो उसके बाद हम अपनी ज़िंदगी जिएं यार अच्छे से, है ना। गोलगप्पे खाएं, बाहर घूमने जाएं, फ्रेंड्स के साथ घूमें, कॉलेज जाएं, स्कूल जाएं यार, बाहर कहीं हिल स्टेशन पे जाएं, हर चीज़ को हम लोग मिस करने लग गए, है ना। चलिए आगे बढ़े अपन। तो यहाँ पर x साइन इनवर्स x dx, तो ये हमारा आईलेट के अंदर आई यानी इनवर्स पहले आता है, तो पक्की हो गई बात कि ये पहले आता है इनवर्स, तो इसको फर्स्ट लेना ही पड़ेगा, तो बचा ही है तो इसको सेकंड लेना ही पड़ेगा। तो अब अपना फर्स्ट फंक्शन यानी कि साइन इनवर्स x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट यानी कि साइन इनवर्स x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड यानी कि x dx, और ये पूरे का साथ वापस dx। साइन इनवर्स x इंटू एक्स का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर बाई 2। साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, फार्मूला ही है ये, और x का इंटीग्रेशन होगा एक्स स्क्वायर बाई 2 dx। चलिए अब अपन क्या करें, एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x माइनस ये जो 2 है इसको तो अपन ले लो बाहर। अब अंदर क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। आई होप दैट इज क्लियर, कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए इसके अंदर, समझ आ रही बात। चलिए अब इसको कैसे सॉल्व करें, एक्स स्क्वायर अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। मैं यहाँ पर हल्का फुल्का जोड़ तोड़ करने का ट्राई करता हूँ। मैं यहाँ पर पहले माइनस लिख रहा हूँ, तो बाहर भी एक माइनस माइनस प्लस कर देता हूँ, प्लस माइनस माइनस, वही कोई फर्क नहीं पड़ा, है ना। चलिए अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ +1 कर देता हूँ और वापस यहाँ -1 कर देता हूँ, तो ये कैंसिल भी हो जाएगा। अब आप देखो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x +1 बाई 2, और यदि मैं इसको अलग अलग करता हूँ तो ये मेरा बनेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय √1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। आई होप दैट इज क्लियर। मैंने क्या करा कि ये जो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है इसके अपॉन में √1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 के अपॉन में √1 माइनस एक्स स्क्वायर ऐसा कर लिया। मैं समझता हूँ इसमें तो कोई प्रॉब्लम आपको होना नहीं चाहिए। अब देखो ये जो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है और ये रूट है, तो ऊपर एक रूट आ जाना चाहिए, तो इसको अपन फिर से सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये बनेगा मेरा एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x प्लस 1 बाई 2 ये जो मैंने लिखा ये सब इंटीग्रेशन के अंदर है, सॉरी, ऐसा 1 बाई 2 इंटीग्रल √1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, प्लस की माइनस प्लस है, प्लस 1 बाई 2 अंडर रूट के अंदर आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आई होप दैट इज क्लियर। चलिए अब क्या बचा, प्लस इंटू माइनस माइनस इंटीग्रेशन 1 बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर। आई होप दैट इज क्लियर। मैं नहीं समझता कि कोई इसके अंदर आपको बड़ी प्रॉब्लम होनी चाहिए थी, समझ आ रही बात। चलिएगा अब इंटीग्रेशन इसके साथ है, सॉरी ये हो गया था फ्री, बस ये देख लो आप, ये एक फ्री हो गया था, बाकी इन दो के साथ तो इंटीग्रेशन है। इवन ये 1 बाई 2 मेरा इसके साथ भी था, इसके साथ भी था, तो मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। इज दैट क्लियर। मैं समझता हूँ कोई प्रॉब्लम इसके अंदर नहीं होना चाहिए आपको। चलिए अब क्या करेंगे अपन, अब जरा एक मोमेंट के लिए रुक जाता हूँ मैं, आप याद करिए फार्मूले मैंने बताए थे, क्या फार्मूला है, किस चीज़ का क्या फार्मूला है, फिर अपन ये फार्मूले लगाएंगे सारे।
तो सबसे पहले इस 1 को मैं 1 स्क्वायर लिख दूं तो चलेगा क्या? चलिए अब मैं यहाँ पर एक फार्मूला लिख देता हूँ आपकी हेल्प के लिए, ताकि आपको दिक्कत नहीं आए। इंटीग्रेशन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू एक्स बाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाय ए। बस ये फार्मूला है पूरा। तो ये वाला फार्मूला अपन यहाँ पर लगा सकते हैं। ये ए स्क्वायर है तो 1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इस टाइप का ही दिख रहा फंक्शन ये, और 1 अपॉन अंडर रूट ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये आपको याद ही होगा इसका फार्मूला। तो ये तो डायरेक्ट साइन इनवर्स एक्स ही होता है, छोटा सा फार्मूला। तो अब अपन क्या करेंगे कि यहाँ पर लिख लेते हैं आंसर, एक्स स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स प्लस 1 बाई टू ब्रैकेट, इस पूरे में ये फार्मूला लगाएंगे तो x बाई टू आना ही आना है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू, यानी कि ए तो 1 है तो 1 बाई टू साइन इनवर्स x बाई ए तो x ही आ जाएगा, ए तो 1 है, माइनस 1 बाई टू और ये मेरा हो जाएगा साइन इनवर्स x। ये इसका डायरेक्ट फार्मूला है। तो आई होप ये बात मेरी समझ आ गई होगी। तो अब बचा क्या, जो बचा है एक बार अपन समझ लेते हैं, वो अपन लिख लेते हैं। तो ये आ जाएगा मेरा एक्स स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स प्लस इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स बाय 4 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई टू इंटू 1 बाई टू क्या हो जाएगा 1 बाय 4 साइन इनवर्स एक्स, और ये माइनस 1 बाई टू साइन इनवर्स एक्स, तो प्लस का 1 बाय 4 साइन इनवर्स एक्स माइनस का 1 बाई टू साइन इनवर्स एक्स। देखो आंसर आया है क्या, एक्स स्क्वायर बाई टू एक्स स्क्वायर बाई 4। हाँ ठीक है, एक ही बात है, साइन इनवर्स एक्स वाली टर्म को इन्होंने एक साथ कर दिया है। तो ये एक्स स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स और ये प्लस का 1 बाई 4 साइन इनवर्स एक्स और माइनस का 1 बाई टू साइन इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स कॉमन ले लेंगे तो 1 बाई 4 माइनस 1 बाई टू यानी कि माइनस 1 बाई 4 आएगा। तो माइनस साइन इनवर्स एक्स बाय 4 में इसको डायरेक्ट लिख सकता हूँ। माइनस साइन इनवर्स एक्स बाय 4। इज दैट क्लियर? अब इन दोनों में साइन इनवर्स एक्स कॉमन दिखाई दे रहा है, तो साइन इनवर्स एक्स यदि मैं कॉमन लेता हूं तो अंदर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस 1 बाय 4। इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस 1 बाय 4, 4 एलसीएम तो 2x स्क्वायर माइनस 1, 2x स्क्वायर माइनस 1 बाय 4। देखो आप यही तो आ रहा है आंसर में, है ना, और प्लस एक्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4, तो प्लस एक्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस सी आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। आप यहाँ भी छोड़ देंगे चलेगा, हल्का फुल्का सॉल्व करके, क्या कहीं तक भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हम क्या करेंगे, एक्स टेन इनवर्स एक्स डी एक्स। तो इनवर्स फंक्शन को पहले फर्स्ट मानेंगे, इसको सेकंड मानेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड और वापस इस पूरे का इंटीग्रेशन। तो टेन इनवर्स एक्स इंटू एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू डी एक्स। आई होप दैट इज क्लियर। अब ये बनेगा एक्स स्क्वायर बाई टू टेन इनवर्स एक्स माइनस ये 2 तो बाहर आ जाएगा तो 1 बाई टू, अंदर बचा एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ मैं प्लस 1 माइनस 1 कर रहा हूँ मेरा काम निकालने के लिए। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू टेन इनवर्स एक्स माइनस 1 बाई टू, ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 है तो ये कैंसिल होके 1 हो जाएगा और 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x, और ये माइनस, और जब ये माइनस टकराएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1 बाई टू तो आना ही है और बचा क्या अंदर 1 बाय अंडर रूट 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये तो फार्मूला ही है डायरेक्ट टेन इनवर्स एक्स का, बस कुछ बचा ही नहीं प्लस सी। ये आ गया आंसर एक्स स्क्वायर बाई टू टेन इनवर्स एक्स माइनस एक्स बाई टू प्लस टेन इनवर्स एक्स बाई टू प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 9। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। इसमें फिर ये इनवर्स आ गया तो फर्स्ट और ये सेकंड। तो अब मैं थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ और यहाँ पर स्टेप हो सकता है कुछ मैं स्किप कर जाऊँ। फर्स्ट फंक्शन
इंटीग्रेशन सेकंड, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ एक्स का इंटीग्रेशन माइनस आप एग्जाम में पूरा पूरा करना है, एक स्टेप भले ही ज़्यादा लिखना, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, तो ये हो जाएगा -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो ये एक्स स्क्वायर बाई 2। आई होप दैट इज क्लियर। तो ये मेरा बना एक्स स्क्वायर बाई 2 कॉस इनवर्स एक्स माइनस माइनस प्लस 1/2 बाहर और अंदर आ जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय √1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इज दैट क्लियर। अब मेरे को एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ माइनस चाहिए, तो मैं यहाँ बाहर माइनस कर देता हूँ, चलेगा। मुझे यहाँ +1 चाहिए, तो यहाँ -1 कर देता हूँ, ठीक है ना। अब ये मेरा काम वही हो गया जो पिछली बार करा था। एक्स स्क्वायर बाई 2 कॉस इनवर्स एक्स -1/2 और इसके अपॉन में ये करेंगे तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा, बाहर तो है ही माइनस। तो एक्स स्क्वायर बाई 2 कॉस इनवर्स एक्स -1/2 और ये जो √1 माइनस एक्स स्क्वायर है, सॉरी इंटीग्रेशन तो लगेगा ना इनके साथ, तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन वही फार्मूला जो अभी अभी लगाया था, कौन सा वाला, ये वाला, x/2 यानी कि x/2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर, x/2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगला क्या था, प्लस a²/2, तो 1/2 साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/2 साइन इनवर्स एक्स माइनस ये आ जाएगा आपका साइन इनवर्स एक्स, डायरेक्ट फार्मूला। इज दैट क्लियर। चलिए अब ये 1/2 के साथ ये आ गया x/2 प्लस 1/2, अच्छा ये बाहर 1/2 रहने दिया मैंने, ओके। अब अगली स्टेप में अपन इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 कॉस इनवर्स एक्स माइनस 1/2, 1/2 को अंदर इंटू करेंगे तो x/4 √1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 1/2 इंटू 1/2, 1/4 साइन इनवर्स एक्स। अब क्या बचा, अच्छा ये बाहर माइनस था ना, तो ये माइनस आ जाएगा यहाँ पर, -1/4 साइन इनवर्स एक्स और ये माइनस माइनस प्लस 1/2 साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/2 साइन इनवर्स एक्स। इज दैट क्लियर। तब इसको चाहो तो और सिंप्लीफाई कर लो, जितना अपने से बनता है अपन उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर बाई 2 कॉस इनवर्स एक्स माइनस एक्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 और ये साइन इनवर्स एक्स कॉमन ले लें तो 1/2 में से 1/4 गया तो 1/4 बचेगा, तो प्लस 1/4 साइन इनवर्स एक्स, कुछ नहीं बचा तो प्लस सी, चाहो तो आंसर मिला सकते हैं। तो ये आ जाएगा आपका 2x² माइनस 1/4 कॉस इनवर्स एक्स प्लस x/4 √1 माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए तो यहाँ पर ये कॉस इनवर्स एक्स आ रहा है 2x² माइनस 1/4, एक बार चेक कर लेते हैं आंसर। कॉस इनवर्स एक्स आ रहा है और 2x², अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। ये जो साइन इनवर्स एक्स है ना गाइस, इसको भी कॉस इनवर्स एक्स में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स 1 होता है, तो मैं इस π/2 होता है, सॉरी, तो पाई आ रहा है क्या आंसर में, कहीं पे पाई भी नहीं आ रहा है, तो इन्होंने कैसे मैनेज किया, जस्ट अ मिनट। एक्स कॉस इनवर्स एक्स डी एक्स, तो ये आ जाएगा कॉस इनवर्स एक्स माइनस x/4 √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। हाँ तो ये तो आपका आ ही गया, और x² 2x² माइनस 1/4 कॉस इनवर्स एक्स, तो ये कॉस इनवर्स एक्स, लेकिन यहाँ मेरा साइन इनवर्स एक्स है, एक बार चेक कर लेता हूँ मैं। ठीक है गाइस, x² बाई 2 कॉस इनवर्स एक्स माइनस x √1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस 1/4 साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स π/2 होता है, तो साइन इनवर्स एक्स को मैं लिख सकता हूँ π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। तो ये मेरा कॉस इनवर्स एक्स यहाँ पर भी है, कॉस इनवर्स एक्स यहाँ पर भी है, तो जब इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई करूँगा
तो -1/4 आएगा, तो x²/2 -1/4 को सॉल्व करूंगा तो 4, तो 2x² -1, तो ये 2x² -1/4 और साथ में आएगा cos इनवर्स x -x√1 -x² 4। तो देखो इसके अंदर मेरा 1/4 इंटू ये cos इनवर्स x ये कवर हो गया, ये मैंने यहाँ पे लिख ही दिया देखो आप, और ये कवर हो गया इसके साथ, दोनों को सॉल्व करके यहाँ लिख दिया। अब बचा कौन, π/8 + c। तो कांस्टेंट में कोई π/8 वाली चीज ऐड करेंगे तो वो भी तो कांस्टेंट ही होगा, तो वो कांस्टेंट में मर्ज हो गया एक तरह से, तो अपन इस तरह से लिख सकते हैं और ये आंसर आ गया। सो डोंट वरी गाइस, आप ऐसा भी लिख दोगे, साइन में छोड़ दोगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर dx। गाइज एक चीज मैं आपको बता दूं कि यूजुअली हम ऐसा करते हैं कि जब भी कभी ऐसे दो फंक्शन नहीं हो, एक अकेला फंक्शन हो, जैसे ये होल स्क्वायर है तो क्या हो गया, अकेला ही तो है, ऐसा नहीं कि इसको 2 बार लिख दिया तो 2 समझ लिया, ऐसा मत करना। तो ये आपका एक फंक्शन है, और जब एक ही फंक्शन हो तो इंटू 1 लिख दिया करो, और उस 1 को आप सेकंड फंक्शन मानेंगे और इसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और फार्मूला लगा देंगे, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, यानी कि 1 का x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफ्रेंशिएशन करेंगे फर्स्ट का, तो ये आ जाएगा ट्वाइस साइन इनवर्स x, और वापस साइन इनवर्स x का हो जाएगा 1/√1 - x² इंटू x1 का कितना x dx। आई होप ये बात समझ आई होगी। तो ये आ जाएगा x साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस 2 को बाहर ले लें। यहां पर एक चीज मैं कर रहा हूं कि साइन इनवर्स x को मैं t मान रहा हूं, ये चीज मैं कहां लिखूं, यहां लिख देता हूं, साइन इनवर्स x इक्वल टू t, तो 1/√1 - x² dx इक्वल टू dt हो जाएगा। आई होप मेरी बात समझ आ रही होगी। तो 2 को तो मैंने बाहर ले लिया, साइन इनवर्स x को मैंने t मान लिया, 1/√x² और ये dx, ये दोनों की जगह हो गया मेरा dt। अब बचा ही कौन गाइस, ये x लिखना बचा, और साइन इनवर्स x यदि t है तो x इक्वल टू साइन t हो जाएगा, तो यहाँ पर मैं साइन t लिख देता हूँ। बस अब तो ये क्वेश्चन जैसा दिखने लग गया, x साइन x dx टाइप का। तो अब ये आइलेट के अंदर कौन सा फर्स्ट फंक्शन, कौन सा सेकंड फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक और एक एल्जेब्रिक, दो है ना, एल्जेब्रिक पहले आ रहा है तो इसको फर्स्ट मानेंगे, इसको सेकंड मानेंगे। चलिए, तो x इंटू साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, साइन t का इंटीग्रेशन क्या, माइनस कॉस t, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, तो t का डिफरेंशिएशन 1 जैसे x का 1 होता है, और ये माइनस कॉस t, तो ये माइनस माइनस प्लस कर दूं। चलिए, तो बहुत ज़्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं थी। यहाँ पर x साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर -2 और माइनस, और ये माइनस हो जाएगा मेरा प्लस, 2 आना ही आना है, t आना ही आना है, कॉस t आना ही आना है, और माइनस प्लस माइनस आ जाएगा, ये 2 आना ही आना है, और साइन t का इंटीग्रेशन, कॉस t का इंटीग्रेशन हो जाएगा मेरा साइन t। आई होप दैट इज क्लियर। तो ये मेरा बना x साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर प्लस 2t, t की जगह लिख सकता हूं मैं साइन इनवर्स x, देखो जरा ये रहा साइन इनवर्स x, और cos t। अब cos t को मैं क्या लिखूं, ये जो मेरा cos t है, अब मेरा x क्या है, साइन t, ध्यान से देखना, मेरा x क्या है, साइन t, तो cos t हो जाएगा मेरा √1 - x²। ध्यान से देखो आप, क्योंकि x को sin t लिखोगे तो 1 - sin² t cos स्क्वायर t, तो मैंने इसको cos t को लिख दिया √1 - चाहो तो ऐसा सोच लो, cos t यानी √1 - sin² t, और sin t क्या है, x है, तो √1 - x², 2 साइन इनवर्स x √1 - x² -2, और sin t की जगह मेरा x, और सब काम हो जाए तो प्लस c। तो ये बड़े आसानी से मैनेज होता है। क्वेश्चन नंबर 11। अब ये यहाँ पर फिर एक सब्स्टिट्यूशन वाला टाइप लग रहा मेरे को क्वेश्चन के अंदर। तो देखो cos इनवर्स x को मैं यहाँ पर मान रहा हूँ t, तो इसका जो डिफरेंशिएशन है वो हो जाएगा -1/√1 - x² dx इक्वल टू dt। अच्छा, cos इनवर्स x को t मानेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा cos t। चलिए, अब इंटीग्रेशन के अंदर x की जगह तो हो गया cos t, cos इनवर्स x को मान रखा है t, और -1/√1 - x² dx इक्वल टू dt, तो 2 माइनस कर दो, तो ये माइनस के साथ ये माइनस, और ये पूरी चीज, ये तो हो गया मेरा dt,
और एक माइनस मेरा बाहर रखा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए उसके अंदर। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन बन गया, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, तो ये हो जाएगा मेरा माइनस को तो बाहर रहने दो, है ना, और अंदर आ जाएगा फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन सेकंड, यानी कि कॉस टी का इंटीग्रेशन साइन टी, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, तो टी का वन उसको क्या लिखना, और ये साइन टी, बस अब तो काम हो जाएगा। तो ये हो जाएगा मेरा माइनस बाहर टी साइन टी, माइनस साइन टी का इंटीग्रेशन क्या, माइनस कॉस टी, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, चलिए माइनस टी साइन टी, टी का मतलब क्या कॉस इनवर्स एक्स, ये यहाँ से है ना, कॉस इधर आएगा तो, और साइन टी मतलब क्या अंडर रूट वन माइनस कॉस स्क्वायर टी, तो वन माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस कॉस टी मतलब क्या, कॉस टी मतलब एक्स, सब काम हो गया, प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 12, एक्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन सेकंड, क्यों इतना करूं मेहनत, फर्स्ट सेकंड जल्दी जल्दी लिख देता हूं। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स क्या 10x, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, यानी कि 1 लिखने की जरूरत ही नहीं, और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड 10x, अरे वाह तो ईजी हो गया, x 10x माइनस 10x का इंटीग्रेशन होता है log sec x, या माइनस log cos x, क्योंकि यहाँ cos लाना आंसर में, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, आंसर ही आ गया, अरे वाह। क्वेश्चन नंबर 13, टेन इनवर्स x, ये अकेला फंक्शन है, तो टेन इनवर्स x अकेला है तो इंटू 1 लिख देता हूँ, अब ये 2 हो गए, तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड यानी कि 1 का x, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट यानी कि टेन इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स डी एक्स, अरे तो बहुत ईजी निकल गया, x टेन इनवर्स x, क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं, माइनस ये मैं 1/2 लिख के यहाँ 2 कर देता हूँ, क्यों कर रहा हूँ मैं ऐसा, क्योंकि मेरे को पता है कि ये इसका डिफरेंशिएशन 2x होता है, तो नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर हो तो log ऑफ डिनोमिनेटर, ये मेरा आंसर हो गया प्लस सी, ये आंसर ही आ गया पूरा। क्वेश्चन नंबर 14, कितने इजी एक एक दो दो लाइन के क्वेश्चन है यहाँ पर, ये यहाँ पर log वाला फंक्शन फर्स्ट मानेंगे और इसको सेकंड मानेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा log x का होल स्क्वायर फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो x का क्या होगा एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट यानी कि 2 log x, और वापस log x का 1/x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ये बनेगा मेरा एक्स स्क्वायर बाई 2 dx, तो ये मेरा एक x से मेरा एक x कैंसिल हो गया, तो ये मेरा आ जाएगा log x का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस ये 2 से ये 2 भी मेरा कैंसिल हो गया, तब बचा x log x, तो इसके अंदर फिर x log x है तो फिर रूल लगा देंगे, ये फर्स्ट फंक्शन और ये वाला सेकंड फंक्शन, तो ये हो जाएगा मेरा log x फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो x का इंटीग्रेशन क्या एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट यानी log x का 1/x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, एक x मेरा कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा log x का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 log x, ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, अच्छा ये इंटीग्रेशन के नीचे 1/2 तो बाहर आएगा ही आएगा, और x का एक्स स्क्वायर बाई 2, तो फाइनली एक्स स्क्वायर बाई 4 हो गया और प्लस सी आ गया, आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 15, एक्स स्क्वायर प्लस 1 log x dx, तो माई गॉड ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन, तो ये आ जाएगा फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, किसका इंटीग्रेशन, चलो इसको लिख ही देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1, कभी डायरेक्ट इंटीग्रेशन करने का मन नहीं हो तो साइन लगा दिया करो, बाद में करेंगे देखेंगे, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, तो log x का 1/x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, और ये आपका बड़ा वाला dx, समझ गए, मतलब बड़े इंटीग्रेशन का dx, नहीं तो आपको लगेगा dx तो छोटा बड़ा थोड़ी होता है, तो एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 1 का इंटीग्रेशन कितना x, एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई 3, 1 का x माइनस 1/x इंटू ये हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 1 का इंटीग्रेशन x, और ये मेरा वापस से dx, तो ये आ जाएगा मेरा log x इंटू एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स माइनस, इसका क्या करें, ये एक्स क्यूब बाई 3 को x से इंटू करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर बाई 3 हो जाएगा, x से एक x कैंसिल होगा, प्लस और ये 1/x इंटू एक्स, तो ये तो 1 हो गया dx, चलो अब तो क्या एक ही लाइन का आंसर बचा,
log x इंटू एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 3 का इंटीग्रेशन क्या 1/3 तो बाहर, और एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई 3 तो एक्स क्यूब बाई 9 लिख देता हूँ, और माइनस प्लस माइनस, और ये 1 का एक्स प्लस सी। ये आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 16। अरे वाह, ये तो मैंने ऐसे एग्जाम्पल में ही बता दिया था। देखो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स है, तो मैंने फार्मूला बताया था ना, बाहर ई एक्स हो, अंदर कोई फंक्शन हो, उसी के साथ में उसका डिफरेंशिएशन हो, तो आंसर आ जाएगा ई एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी, है ना। तो यहाँ पर साइन एक्स का कॉस एक्स है, तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा ई पावर एक्स इंटू साइन एक्स प्लस सी। ये आ गया आंसर। लेकिन एग्जाम में ये लिखो तब ये फार्मूला जरूर मेंशन करिएगा। चलिए, x इंटू ई पावर एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ट्रिकी टाइप का क्वेश्चन है, बहुत फेमस है, बहुत एग्जाम में आता है, एग्जामिनर्स की पहली पसंद है ये। मैं उससे ज़्यादा क्या बोलूँ यार, है ना। चलिए, तो अब आपको यहाँ पर इस फंक्शन को थोड़ा सा मैं आपको सिंप्लीफाई करके बताता हूँ। ये फंक्शन है मेरा, एक तो ई पावर एक्स है इसके अंदर, और एक एक्स है डी एक्स है, और अपोन में है x प्लस 1 का होल स्क्वायर, है ना। अब मैं देखो कैसा जोड़ तोड़ करता हूँ इसके अंदर। ये तो मेरा e पावर x, और ये जो मेरा x है ना, मैं इसको ऐसा लिख रहा हूँ x प्लस 1 माइनस 1, और अपोन में ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर। सही है ना। अब ऐसा मत बोल देना कि सर ये इसके अपोन में भी तो था, तो ठीक है ना, इंटू ही तो है, ऐसी हरकतें मत करना। e पावर x x प्लस 1 के अपोन में x प्लस 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 आएगा, एक कैंसिल हो जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर, बात समझ आ रही होगी। माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये 1 के अपोन में लिख दिया। आई होप दैट इज क्लियर। अच्छा, ये बीच में प्लस करके यहाँ माइनस लगा दें, इतना तो चलेगा, है ना। अब आप बड़े आराम से देखो, इसी का डिफ्रेंशिएशन ये है, क्योंकि मैं जानता हूँ 1/x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस 1/x स्क्वायर, तो 1/x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन माइनस 1/x प्लस 1 का होल स्क्वायर है। तो ये एग्जैक्ट मेरा वैसा ही फार्मूला जैसा बन गया जैसा कि मैंने ये बताया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ई पावर एक्स इंटू ये वाला फंक्शन 1/x प्लस 1, यानी कि ई पावर एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस सी। ये मेरा आंसर आ गया। तो गाइज ये बहुत अच्छे से तैयार करके जाना, एग्जामिनेशन में आएगा आएगा आएगा, ऐसा मान के चलना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर आ जाए तो मुझे मत बोलना कि आपने नहीं बताया था। क्वेश्चन नंबर 18, इंटीग्रेशन ई पावर एक्स। देखते हैं इसमें भी कुछ ऐसी जोड़ तोड़ हो जाए, 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। हो तो जाएगी जोड़ तोड़, पर उसके लिए ट्रिग्नोमेट्री तो आए अपने को। 1 प्लस साइन एक्स को क्या लिखें, और 1 अपॉन 1 प्लस कुछ गड़बड़ है दया, है ना। CID देखते हो कभी कभी, कुछ गड़बड़ है दया। 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, पहले मैं इसको लिख रहा हूँ, प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। मैंने इसको अलग अलग कर लिया, तो ये हो जाएगा मेरा ई पावर एक्स 1 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। ये फार्मूला हाफ एंगल फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री का। साइन एक्स का फार्मूला होता है 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। ये फार्मूला तो होता है, आपको नहीं आता है तो मैं क्या करूं, है ना। 11th क्लास में पढ़ना था अच्छे से। तो ये कॉस एक्स बाई 2 से ये कैंसिल हो गया, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो ये बचा क्या, ई पावर एक्स ब्रैकेट में 1 अपॉन 2 सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 अपॉन कॉस एक्स बाई 2 टेन एक्स बाई 2। इज दैट क्लियर। क्या लग रहा है, इसका डिफरेंशिएशन ये होता है कि इसका डिफरेंशिएशन ये होता है। इसको पहले लिख देता हूँ, थोड़ी अच्छी सी फीलिंग आ जाएगी। 1/2 सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, इसका डिफरेंशिएशन ये होता है, क्योंकि 10x/2 का सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 और वापस x/2 का 1/2। तो ये फार्मूला जैसा बन गया, तो यहाँ साइड में फार्मूला लिख देना, और डायरेक्ट ई पावर एक्स 10x/2 प्लस सी। ये आंसर आ गया गाइस। चलिए आगे बढ़ें। अरे वाह, ये भी वही चीज लग रही, ई पावर एक्स और ब्रैकेट में 1/x माइनस 1/x स्क्वायर। ये तो है मेरा क्वेश्चन, और ये मेरा ई पावर एक्स 1/x प्लस माइनस 1/x स्क्वायर, है ना। मैंने खाली यहाँ प्लस करके यहाँ माइनस कर दिया थोड़ा सा, ताकि वो अच्छे से फीलिंग आ जाए इसकी, है ना। अब यहाँ पर भी वही चीज बन गई, देखो 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 देखो, जानना पता नहीं कौन सा गाना होता है। 1/x का ये माइनस 1/x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा
ई पावर एक्स, ये वही होगा ना, इसका डिफरेंशिएशन ये है, तो ई पावर एक्स इंटू 1/x, तो ये मेरा बनेगा ई पावर एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस सी। ये आंसर आ गया भाई। चलिए 19th क्वेश्चन हो गया। 20th क्वेश्चन, चलिए इसमें भी कुछ ऐसा बनेगा क्या, इंटीग्रेशन ई पावर एक्स इंटू एक्स माइनस 3 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1 का होल क्यूब। ई पावर एक्स क्या करें, कैसे करें? ये जो x माइनस 3 है ना, तो इसको x माइनस 1 माइनस 2, हाँ ऐसा तो लिख ही सकते हैं, डिवाइडेड बाय x माइनस 1 का होल क्यूब। ये सेम ऐसी चीज नीचे आएगी तभी तो अपन अलग अलग करके कैंसिल कर पाएंगे। तो ई पावर x और ये x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 का क्यूब माइनस 2 अपॉन x माइनस 1 का क्यूब। इज दैट क्लियर? चलो ये कैंसिल होकर के दो पावर बचेगी नीचे, तो ये आ गया ई पावर x 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल क्यूब। ये प्लस कर दिया ताकि वो फीलिंग अच्छे से आ जाए। इसका डिफरेंशिएशन ये होता है, या तो ट्रस्ट कर लो या करके देख लो यार, मैं आपको बता ही देता हूँ ना। मान लो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है, सॉरी डिफरेंशिएशन कर रहे हैं ना अपन, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर यदि होता तो ये एक्स पावर माइनस 2 होता, तो माइनस 2 नीचे आता, माइनस 2 एक्स की पावर माइनस 3, तो ये नीचे आ गया, हाँ वही तो आ रहा है। तो ये आंसर हो जाएगा ई पावर एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस सी। ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 21, तो ये आपका आ जाएगा ई पावर 2x साइन एक्स। तो ये तो आपका बाय वो लग रहा है, प्रोडक्ट रूल जैसा लगेगा यहाँ पर। किसको फर्स्ट फंक्शन माने, किसको सेकंड फंक्शन माने? ILATE, एक्सपोनेंशियल तो लास्ट में ही आता है बस, तो ये फर्स्ट और ये सेकंड हो गया। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ठीक है। तो ये आ जाएगा मेरा साइन एक्स फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट यानी कि कॉस एक्स इंटू ई पावर 2x अपॉन 2। कोई दिक्कत तो नहीं, समझ आ रहा है? चलिए अब अपन क्या करें, ई पावर 2x साइन एक्स, ये दोनों तो है ही, अपॉन में 2 भी है, माइनस 1/2 भी है। यदि 1/2 को बाहर निकाल लेंगे, निकाल ही लेते हैं ना, यहां से हटा दो, बाहर 1/2 कर दो, है ना। तो अंदर जो दो फंक्शन आए, फिर ये फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन हो गया, तो एक्सपोनेंशियल तो लास्ट में ही आता है, तो ये सेकंड और ये फर्स्ट। अब इसमें फिर से फार्मूला लगाएंगे, तो फर्स्ट फंक्शन यानी cos x इंटू इंटीग्रेशन सेकंड, डायरेक्ट लिख दूं ई पावर 2x/2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट यानी कि cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड ई पावर 2x/2। माय गॉड, कितनी चीजें हो गई ना यहाँ पर। तो ये आ जाएगा ई पावर 2x साइन x/2 माइनस, इसको अंदर इंटू करेंगे, ई पावर 2x cos x बाय 2 2 जा 4 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, 3 माइनस आ गए, एक माइनस और एक माइनस प्लस और वापस ये माइनस माइनस, और फिर मेरा ये 1/2 भी है और ये 1/2 भी है, तो ये 1/4 और इंटीग्रेशन के अंदर ई पावर 2x साइन x dx। माय गॉड, ऐसा तो कब तक करते जाएंगे? ये तो ये भी फिर से दो फंक्शन हो गए, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन जैसा हो गया। यस नो? चलिए अभी तक की बात समझ आ गई आपको सारी? ये माइनस 1/2 था तो अंदर इंटू हो गया, फिर ये माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया, 1/2 1/2 1/4, चलो सब ठीक है। चलिए अब ऐसे, ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है, इसमें क्या खास बात है, पहले मैं 3 स्टार लगा दूं, 4 लगा देता हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो मैं इस क्वेश्चन को थोड़ी देर के लिए एज्यूम कर रहा हूँ आई इक्वल टू, क्वेश्चन को ही दोबारा यहाँ लिख देता हूँ, यही था ना क्वेश्चन, ई पावर 2x साइन x dx। इसको मैंने आई मान लिया और ये मैंने वो लगा दिया फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, यही करा था ना मैंने, ये पूरा सॉल्व करा, फिर ये वापस आई मान लेता हूँ इसको, फिर ये वापस आई के इक्वल है, फिर ये वापस आई के इक्वल है। अब आप ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, गौर से देखो, यही है वो कल्प्रिट,
यही है वो शैतान जो हमारा क्वेश्चन था, जिसको हमने आई मान रखा है। इसका मतलब मैं इसकी जगह फिर से आई लिख सकता हूँ, यस नो? तो अगली स्टेप में ऐसा काम कर देता हूँ मैं, आई इक्वल टू ई पावर 2x साइन x अपॉन 2 माइनस ई पावर 2x कॉस x बाय 4 माइनस 1/4 आई। कोई दिक्कत तो नहीं? अब ये माइनस 1/4 आई को इधर ले लें तो ये बनेगा आई प्लस आई बाई 4। तो कैन आई से दिस इज 5i/4, लिख दूं डायरेक्ट, आई प्लस आई बाई 4, सॉल्व करके देख लेना। 5i/4 इक्वल टू, अब बचा ही क्या, एलसीएम लें क्या? आंसर कैसा आ रहा है? 4/5 आ रहा है आंसर में बाहर, ठीक है। तो एलसीएम लेने में तो कोई दिक्कत नहीं है इन दोनों का। तो ये तो 4 हो गया, तो ये आ जाएगा 2e की पावर 2x साइन x माइनस e की पावर 2x कॉस x। कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए, तो ये i इक्वल टू, आई तो अपना क्वेश्चन था, तो ये 5/4 को इधर ले लेंगे तो क्या आ जाएगा? 4/5। 4/5। अच्छा, इन्होंने एलसीएम ही नहीं लिया। ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, आंसर ही लाना है तो फिर क्या है। चलिए, तो ये आपका, इसको इधर ले लिया तो ये 5i/4 हो गया, और इसको मैं एज इट इज रहने देता हूँ यार, ई पावर 2x साइन x। जब आंसर देने वाला ही लोड नहीं ले रहा तो मैं क्यों लेऊंगा लोड? चलो, ये लोड नहीं लेना है। चलो, ये हो गया, और ये 5/4 है तो इधर आएगा तो 4/5 हो जाएगा, और इसको ऐसा कैसे लिख लो, ई पावर 2x साइन 2x बाई 2 माइनस ई पावर 2x। चलिए ठीक है, ये भी अच्छी प्रैक्टिस नहीं है कि वो आंसर आया तो अपन इतना करें, आप यहाँ भी छोड़ दोगे तो चलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सो दिस इज द आंसर। आई हमारा क्वेश्चन था, उसी का तो ये आंसर आ गया। चलिए, अब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन तो बचे नहीं है, कितने बचे हैं? 24 लास्ट है। चलिए फटाफट कर लेते हैं गाइस। 22 क्वेश्चन, साइन इनवर्स 2x अपॉन, तो यहाँ पर x को मान लेते हैं अपन tan थीटा। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ अभी बताता हूँ थोड़ी देर से। तो एक सेकंड, x को क्या एज्यूम करना है? tan थीटा। तो ये मेरा बनेगा साइन इनवर्स 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और यदि x tan थीटा है तो dx इक्वल टू क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये सब कर चुके हैं अपन, तो ये मेरा आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो ये 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, सॉल्व करें क्या रफ में? क्या होता है? 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा। तो ये शायद साइन 2 थीटा आता है, मुझे जहाँ तक याद है, आप भी सॉल्व करके देख लेना। साइन 2 थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इज इक्वल टू, अब ये साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, तो क्या बचा? 2 थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। आई होप दैट इज क्लियर। अब इसमें वही बाई पार्ट्स लगाएंगे, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन किसको माने, सेकंड फंक्शन किसको माने? तो आई एल, ये अलजेब्रा है, थीटा और ये ट्रिग्नोमेट्री है, तो ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन यानी 2 थीटा इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड यानी सेक स्क्वायर थीटा का tan थीटा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट यानी 2 थीटा का 2 इंटू tan थीटा। बड़ा इजी लग रहा है अब तो, डी थीटा। तो ये आ जाएगा 2 थीटा tan थीटा माइनस 2 बाहर tan थीटा का log सेक थीटा। बस हो गया काम, कोई दिक्कत नहीं। tan का इंटीग्रेशन log सेक ही होता है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए उसके अंदर। इज इक्वल टू 2 थीटा। अब देखो, आपने x को tan थीटा माना, तो थीटा क्या हो जाएगा? tan इनवर्स x इंटू tan थीटा को क्या लिखेंगे? x माइनस 2 लॉग सेक थीटा। सेक थीटा को मैं लिख सकता हूं अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और tan थीटा मेरा x है तो अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। मैं समझता हूं कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए इसके अंदर। चलिए, आप एग्जाम में जरूर 2-3 स्टेप बढ़ा के लिख देना। अभी अंडर रूट में हटा रहा हूं, तो मैं अंडर रूट हटाऊंगा तो यहाँ पावर क्या लगेगी? 1/2, और लॉग की प्रॉपर्टी से पावर आएगी नीचे, तो ये 2 ये कैंसिल हो गया, तो प्लस सी, ये हमारा आंसर आ गया। दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 23, एक्स स्क्वायर ई पावर एक्स क्यूब डी एक्स। तो ये मैं पहले क्वेश्चन लिख लेता हूँ, ई की पावर एक्स क्यूब डी एक्स। अरे वाह, क्वेश्चन में ऐसा क्या है जिसका डिफरेंशिएशन क्वेश्चन में हो? एक्स क्यूब,
सब्स्टिट्यूशन में ऐसे ही करते थे। एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होता है 3x²। अब आप बोलोगे 3 तो है ही नहीं, तो ये आ गया मेरा 3, तो 1/3 3x² और dx, ये तो हो गया मेरा dt, 3x² dx इक्वल टू dt। और e की पावर t, क्योंकि ये एक्स क्यूब मेरा t है। अरे आंसर ही आ गया है, तो e पावर t का इंटीग्रेशन e पावर t, तो 1/3 e की पावर t कौन था, एक्स क्यूब प्लस c, आंसर आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 24। अरे ये तो हो ही गया e पावर x, और sec x को अंदर मल्टीप्लाई करो तो sec x प्लस sec x tan x। दिखा, कुछ समझ आया? इसी का तो डिफरेंशिएशन ये होता है sec x का sec x tan x, तो आंसर ही आ गया डायरेक्ट e पावर x sec x प्लस c, दैट्स इट। तो गाइज ये आपकी पूरी एक्सरसाइज सॉल्व कर दी। चैनल पे बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जितना ज़्यादा हो सके इसको फॉरवर्ड करिएगा ताकि सारे स्टूडेंट्स इसका बेनिफिट उठा सकें। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।